देखिए क्वेश्चन जो है ये अभी जो है पूछा है, ये भी ये जो पूछा है क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है आपका। आईआईटी का जो है ये पूछा है, जेई में ही पूछा है, 24 में पूछा है ये क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में देखिए कितना है। इफ द फंक्शन इफ, कहाँ ये जो डोमेन है, इनपुट है माइनस इन्फिनिटी टू -1 और ए टू बी, जिसका रेंज होगा डिफाइंड बाय द फंक्शन कितना दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? 1 1 का मतलब यही हुआ कि इनपुट जो वैल्यू रखेंगे उसका जो कोडोमेन में होगा, एक एलिमेंट से इमेज बनेगा, एक ही एलिमेंट से मैपिंग होगा। अगर डोमेन का, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक के दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं बनेगा, किसमें? कोडोमेन में। उसी को 1 1 बोलेंगे। ऑन टू का ये मतलब हुआ कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका कोई भी पीडी इमेज ना हो। पीडी इमेज होना चाहिए सारे एलिमेंट का। मतलब 1 1 का यही मतलब है कि अगर कोई फंक्शन मैपिंग हमारा कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब इससे इससे इसको इससे इसका इससे एक ही एलिमेंट है ना, कि 2 का थे 2 और 1 का एक ही इमेज बन जाएगा 4 से, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1। इसमें देख रहे हैं कि सारे एलिमेंटों का एक न एक पीडी इमेज इसमें है। इसी फंक्शन को एफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, जब 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर देख लीजिए ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जो भी रखेंगे, क्यूब रखते जाइए, उसका वैल्यू कितना होगा 2 रख दीजिए, उसका क्यूब रखिए, क्या होता है तब हमारा देखिए एक्सपोनेंशियल। तब बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन। अच्छा, इस लाइन से कितना डिस्टेंस है आप जानते हैं। डिस्टेंस भी निकालना है तो सबसे पहले ये फंक्शन, जो डिस्टेंस निकालने का मतलब एक पॉइंट पी से, सपोज कर लीजिए कि अल्फा बीटा है, और कोई लाइन जो है कितना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ही हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो ये जो हो जाएगा, सपोज कीजिए पीएम है, तो पीएम बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस, डिस्टेंस की बात है, मॉडुलस ऑफ अल्फा एक्स के जगह ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। यही यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ओके, ये बात समझ में। इसमें दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक फंक्शन का भी एक डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो हमारा देखिए कि जब हमारा फंक्शन दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारा, देखिए ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो यह फंक्शन है कैसा 1 1। फंक्शन चेक कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ डैश एक्स। ओके, तो ये जो है सारा का सारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ई टू दी पावर कुछ भी -x रखिएगा। तो इसका भी क्या है कि जो रेंज देगा कहां से कहां तक देगा, 0 तो होगा नहीं, इन्फिनिटी तक देगा। इसका मतलब है ये भी फंक्शन, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर मान लिया जाए कि ये होगा तो क्या है, उसके बाद क्या है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा, जो एक्स को नहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, एक्स को ई टू दी पावर एक्स का जो होता है कैसा होता है, ऐसे हो गया ई टू दी पावर एक्स। ये जो हो जाएगा कितना है, ई टू दी पावर -x। ठीक है, ये 1 से। तो जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वह फंक्शन हमारा 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। देखिए एक लाइन अगर पैरेलल किए तो कितना जगह, एक ही जगह काटेगा ई टू दी पावर एक्स को। तो यह फंक्शन स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कहां से कहां तक इंक्रीज करता है, इसमें डिक्रीज इंक्रीज वैल्यू चेंज होगा। तो इसका देखिए तो कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x प्लस 1 इंटू 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 1
और x प्लस 1। ओके, अब यहां पर देखिए एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोलते थे। अब इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0। ओके, जब 0 करेंगे तो ये तो जानते हैं कि e टू द पावर x, ये तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब है कि क्या 0 हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस 1 और ex प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल थे। इसका मतलब है कि x इक्वल टू कितना मिला, 1 और माइनस 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। और ये तो वैल्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, वैल्यू 0 नहीं होगा। जो भी होगा देख रहे हैं ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पॉजिटिव ही होगा। जब दिए थे नंबर लाइन पे, देखिए अब इसको देखिए कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1, यहां पे क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो कहां से कहां तक है देख लो, पॉजिटिव। हमारा डोमेन पहली बात देखिए हम लोग रखना कहां से कहां तक है, तो बोला था माइनस इन्फिनिटी से यहां तक। डोमेन कहां से कहां तक, यहां तक। टोटल का टोटल क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो जब हमारा यहां से, इसका मतलब है कि जब हमारा यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू इतना, इसका मतलब फंक्शन ये जो है एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव होगा जब x बिलोंग्स टू कहां, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक, यूनियन कहां से कहां तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हमारा कितना था, माइनस 1। ये क्या है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ठीक है। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज जब फंक्शन हो गया, जब इंक्रीज कर गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर गए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इंक्रीजिंग कर गया तो देख रहे हैं वह फंक्शन। इसका मतलब है कि देखिए सपोज कर लीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, कहीं पर भी एक ही पर काटेगा, नंबर ऑफ लाइन, और क्या है हमारा, और ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, जब 1 1 ऑन टू होगा तो इसका मतलब है कि जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ध्यान रखना है कि जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी भी इंटरवल के लिए, अगर मान लिया जाए कि x इक्वल टू a के लिए और x इक्वल टू b तक के लिए, तो x का इक्वल टू a और x इक्वल टू b, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। कितना, यहां से यहां तक रख दीजिए तो ये हो जाएगा एफ ए का वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा एफ बी। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ए बराबर कितना है, ए इक्वल टू कितना है, एफ कितना रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, एक्स जगह कितना, माइनस इन्फिनिटी, ई टू दी पावर, यहां पर रख दीजिए, किस में रखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स में, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालेंगे एफ फंक्शन ऑफ एक्स में। ये समझ में आ रहा होगा। तो हमारा देखिए यहां पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां पे, तो देख लीजिए यहीं पर तक हमारा था वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर रख दीजिए ई टू द पावर कितना, माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस इतना प्लस 1। इसका मतलब कितना हो गया, ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस ही माइनस हो गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, माइनस ही माइनस है, तो टेंस टू 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, टेंस टू कितना हो गया, 0 0। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया, टेंस टू 0। इसका मतलब ये समझिए कि 0 पे मिलता हुआ मालूम होगा। ठीक है, अब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, जो देखिए तो कितना हो जाएगा, फंक्शन में कितना, -1 रखिए, e टू दी पावर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 1 कितना हो गया, e टू दी पावर -1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, e टू दी पावर क्यूब। यही हो गया b का वैल्यू, e टू दी पावर क्यूब। a का कितना हो गया, 0। अब हमारा देखिए डिस्टेंस, तो यही हो गया कितना, अब a जो था ये p जो हमारा इतना था, तो p कितना हो जाएगा बुआ, p था हमारा कितना, 2b प्लस 4 a प्लस ट्वाइस a प्लस 2। ओके, तो ये कितना आया, यहां से इस पॉइंट से हमारा कितना है, x प्लस कितना था, e टू दी पावर -3 e टू दी पावर -3y बराबर 4। ठीक है, जब 4 है हमारा तो इसका कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी के जगह कितना आ गया हमारा, e टू दी पावर कितना आया क्यूब, e टू दी पावर क्यूब। तो इसका ये पॉइंट कितना होगा, 2e टू दी पावर क्यूब प्लस 4, और इसके जगह पर a के जगह पर कितना था, a के जगह पर
0 प्लस ट्वाइस। ओके, अब इस जगह से इसको कितना लिख दोगे, x प्लस ई टू द पावर माइनस क्यूब इतना इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। तो इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछ रहा था, कितना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। ओके, अब देखिए तो पीएम का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसको इसमें ड्रॉप कीजिए, यही बोले थे मॉडुलस, अभी जस्ट ये हम बोले थे। तो यहां पर देखिए x की जगह कितना रखेंगे, 2 ई टू द पावर क्यूब प्लस 4 प्लस ई टू द पावर माइनस क्यूब, y की जगह कितना हो जाएगा 2। ओके, माइनस 4 बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 ई टू द पावर क्यूब, यहां पे कितना हो जाएगा 2 ई टू द पावर क्यूब प्लस 2 ई टू द पावर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा पूरा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3। ठीक है, 2 हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा 2 बाहर ले लीजिए, ई टू द पावर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर क्यूब बाई इसका कितना हो गया ई टू द पावर क्यूब का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो 2 1 प्लस ई टू द पावर 6 बाई ई टू द पावर क्यूब, इसका ले लो 1 प्लस ई टू द पावर 6 रूट है, नीचे कितना हो जाएगा ई टू द पावर क्यूब, निकल गया। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस, उसको डिवाइड कीजिए तो कितना है 1 प्लस ई टू द पावर 6, यही हमारा हो गया किसी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस। तो अब कैसे करेंगे हमारा, देख लीजिए यहाँ पे कौन है, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, पहला ही वाला है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे निकल गया इसका। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग गया है, क्या है 1 1 और 2 का फंक्शन जहाँ मालूम होना चाहिए, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके,